एक कबीर जी का दुआ है। क्या कहते हैं? माटी कहे कुंभार को, तू क्या रो दे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है। ये गाना ये जो आपने सुना है, मेरे बोलने में ये भी हो सकता है। क्या तू क्या मेरे को रोद रहा है? माटी कुंभार को कहती एक दिन ऐसा आएगा मैं तेरे को रो दूंगी। ये हमारा शरीर मिट्टी में जाने वाला है, मिट्टी में मिलने वाला है, कबीर जी कहते हैं। और वो भी जो कहते हैं कि दुर्बल को ना सताइए, उसकी लगेगी हाय, बिना श्वास के लोहार के भाता से लोहा भस्म हो जाए। लोहार का जो भाता रहता है, उसका आग इतना तेज होता है ना, तो लोहा भस्म होता है। बिना सांस के भाता से, उसमें बिना सांस के भाता से किसकी लगेगी है? दुर्बल की लगेगी है। दुर्बल को ना सताइए, उसकी लगेगी हाय, बिना सांस के भाता से लोहा भस्म हो जाए। तो ये जो लोहा और लोह है, ये जो हुकूमत है, और दुर्बल को इतना पीड़ी पीड़े पीड़ा जाता है, इतना पीड़ा देते हैं कि इस दुनिया में या उस दुनिया में, जो कबीर जी के आबे के भी वो हम देख रहे हैं कि सत्ता और पैसा से नशे में दुर्बल लोगों को इतना सताते हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि दुर्बल को ना सताए, उसकी लगेगी हाय, बिना श्वास के भाता से लोहा भस्म हो जाए। लोहा भस्म हो जाएगा था। राजा हो या रंक हो, सभी को जाना है, कबीर जो कहते हैं। ये जो बहुत अच्छा लगा, माटी कहे कुंभार को तू क्या रो दे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो ही। बहुत राजा महाराजा आ गए, बहुत गए, अभी कोई नहीं उधर उस टाइम के इतिहास के, वो मट्टी में मिल गए। ये जीवन है, ये कबीर जी कहते हैं। इसकी जानकारी, इसकी सोच कबीर जी का जो जीवन का उपदेश है, उसका सोच विवेक हमारे अंतर मन में लहर के आना चाहिए, उसकी ऊर्जा होनी चाहिए। और ये हमारे लिए खुद के लिए है कि तू क्या रो दे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं इस शरीर को रोदने वाला है। इतना ही कहने का था, इतना ही शेयर करने का था। दुर्बल को रिपीट को हो रहा है, ना सताइए, उसकी लगेगी हाय, हाय लगेगी, हाय लगेगी, हाय लगेगी, बिना सांस के भाता से लोहार के लोहा भस्म हो जाता है। कोई भी पौलाद हो, लोहा हो, कुछ भी हो, सत्ता हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, वो एक दिन भस्म होता है। हुकूमत टिकती नहीं है। इसलिए हमारे देश में, भारत के देश में संविधान का प्रचार मैं जो चार्ली के ये जो इसमें कर रहा हूँ, चार्ली के हार्डी मेरे साथ रहते हैं। भारत का संविधान और लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव हमारे भारत में होना चाहिए। हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। इसलिए तो भारत के नारे ने ऊंचाई के, विषमता के वजह से भारत के नारे को कुचलाया गया था। लेकिन भारत के संविधान ने समानता और भारत को, नारी को मुक्त कर दिया।
वैसा ही आर्थिक क्षमता इस देश में आना चाहिए। इसीलिए हम लोग लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत के नागरिकों को हम कार्यक्रम करते हैं, चार्ली और हार्डी के वेशभूषा में। इतना ही। ओके।